PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। इस चैनल को मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा, मैं एजुकेशंस पर काम करता हूं और एजुकेशंस के बारे में ही मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूं। इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि मेडिकल क्षेत्र में आप लोग किस प्रकार से अपनी क्लिनिक कर सकते हैं। आप लोग किस प्रकार से एक कोर्स करके, एक मान्यता प्राप्त कोर्स करके आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं और आप अपना मेडिकल का सपना सच कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कम बजट में, कम पैसों में आप लोग अपने मेडिकल का सपने को साकार कर सकते हो। आपने देखा होगा कि बहुत लोग नीट की परीक्षा देते हैं मगर सफलता नहीं होती है। सफलता, नीट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नीट में करने के बाद फिर मेडिकल में जो MBBS करते हैं उसमें बहुत सारे पैसा लगता है, वो सपना साकार नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा देते देते थक गए हैं और सफलता प्राप्त नहीं की है, तो मैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स लेके आया हूँ। उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा सस्ता एक कोर्स बताऊंगा कि आप लोग आपकी बजट में, कम समय में आप लोग किस प्रकार से आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और आप अपने मेडिकल के सपने को साकार कर सकते हैं। मेरे साथियों, मेरे इस YouTube पर बने रहिए और मेरे इस वीडियो का एंड तक देखिए। एंड तक देख मैं आपको और बताऊंगा कि आप किस प्रकार से, कितने पैसे में, कहां से सही डिग्री प्राप्त कर सकते हो। यस मेरे साथियों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज देश की स्थिति मेडिकल में और एजुकेशंस में सफल, इस देश में अगर कोई पैसा कमाना चाहता है, इस देश में अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है, जनता को में एक रुतबा दिखाना चाहता है, तो वो है अभी मेडिकल क्षेत्र में। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र की एजुकेशन में सफलता पाना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत सस्ता और अच्छा कोर्स बताने वाला हूं। और मेरे साथियों, आप लोग जानते हैं कि मेडिकल MBBS करने के लिए आज नीट की परीक्षा होती है, नीट की तैयारी होती है और नीट की परीक्षा करने वाला स्टूडेंट अपने आप भी एजुकेशन तो लेता ही लेता है, ट्रेनिंग लेता है, कोचिंग लेता है, मगर उसके साथ साथ उसके अभिभावक भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। अंत में क्या होता है? लाखों लोग देश में नीट की परीक्षा देते हैं और चुनिंदा लोग पास होते हैं। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे अब देश में एक विडंबना आ चुकी है कि हमारे देश में अभी पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी गड़बड़ घोटाला चला है नीट की परीक्षाओं में। इसलिए साथियों, जिसने नीट की परीक्षा दी तो है मगर बार बार वो फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, मैं उसके साधारण तरीके से एक कोर्स बता रहा हूँ। हाँ मेरे साथियों, वो है डी फार्मा। यस मेरे साथियों, वो है डी फार्मा। डी फार्मा करने के बाद आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं और एक अच्छा जॉब इस देश में कलेक्ट कर सकते हैं, इस जॉब का अचीव कर सकते हैं। यस, सरकारी नौकरियों में भी डी फार्मा की मांग बहुत है। अब सरकार ने हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर राज्य के क्षेत्र और जिलों में डी फार्मा की, बी फार्मा की नौकरियां निकाली हुई है। फार्मेसी के क्षेत्र में आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो डी फार्मा और बी फार्मा सबसे बेस्ट कोर्स है। उससे क्या होगा कि अगर कोई
मेडिकल का सपना अपना साकार करना चाहता है तो अपनी फार्मेसी खोल सकता है, अपनी फार्मेसी की एजेंसी खोल सकता है, अपनी फार्मेसी की फैक्ट्री खोल सकता है, अपनी फार्मेसी का स्टॉकिस्ट बन सकता है। यानी कि आप अपने मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। जो बच्चा डी फार्मा करना चाहता है, बी फार्मा करना चाहता है, उसे साइंस बायोलॉजी में इंटर पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और यूपी में एक जीकअप की एक परीक्षा होती है, बहुत सारे स्टेट में नहीं होती है, वो डायरेक्ट एडमिशन है। मगर यूपी में एक जीकअप की परीक्षा होती है, डी फार्मा आप डायरेक्ट कर सकते हैं जीकअप की परीक्षा देख के, बी फार्मा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मगर यूपी में यूनिवर्सिटी जो ये कोर्स कराती है उनको किसी भी तरीके का परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होती है। डी फार्मा के बारे में मैं फीस के बारे में बता देना चाहता हूँ। डी फार्मा जो है आप लोग 80 या 85 हज़ार रुपये में पर ईयर पे 2 साल का कोर्स कर सकते हो। 2 साल का कोर्स में आप लोग 2 साल के कोर्स को पूरा करने के बाद आप अपना फार्मेसी खोल सकते हैं। फार्मेसी की बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, उसे पूरा करके एक लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो और फार्मेसी आप बन सकते हो। फार्मेसी रात दिन चलने वाला एक संस्थान होता है जिसमें बहुत सारा अर्निंग आपको हो सकती है और अपने मेडिकल के भविष्य को भी आप लोग साकार कर सकते हो। ऐसे ही बी फार्मा का 4 साल का कोर्स होता है, उसमें भी 50 से 60, 70, 80 हज़ार रुपये तक की जैसे कॉलेज होगा, जैसी कॉलेज में फैसिलिटी होगी उसी तरीके से आप लोगों को उसकी फीस देनी पड़ेगी। 4 साल का कोर्स है। 4 साल के कोर्स में इसी तरीके से आपको इंटर बायो साइंस से होना चाहिए, मैथमेटिक्स से भी चल जाता है, तो उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो 4 साल के एडमिशन में। तो वो उससे क्या होगा कि आपका मेडिकल में सपना साकार हो सकता है। फार्मेसी में अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम तो क्लिनिक खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हो। तो साथियों उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डी फार्मा बी फार्मा करने के बाद आपको एक कोर्स करना है, उसका नाम है CMSED। यस मेरे साथियों, सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेरल ड्रग्स। ये एक कोर्स ऐसा है जो भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप लोग सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं, गूगल से सर्च कीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हैं कि आप जो है जो इंटर एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें आप प्राथमिक उपचार करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप प्राथमिक उपचार कर सकते हो। यस मेरे साथियों, उसके साथ साथ आप अपनी 122 दवाइयाँ भी लिख सकते हो जो WHO ने अनुमोदित की है। WHO से 122 दवाइयाँ लिखने का अधिकार भी मिलता है और प्राथमिक उपचार करने का अधिकार भी देती है यह डिप्लोमा CMSED। हाँ मेरे साथियों, CMSED और डिप्लोमा डी फार्मा और बी फार्मा करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी है, एक रास्ता है, सुनहरा अवसर है कि आप लोग अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं और क्लिनिक कम टू आप अपना फार्मेसी खोल सकते हैं। आप लोगों के पास अगर फार्मेसी का लाइसेंस होगा या फार्मेसी की डिग्री डिप्लोमा होगा तो आप फार्मेसी खोलने के साथ साथ अगर आप लोग बेचने का अधिकार रखते हैं और अगर लिखने का और देने का अधिकार आपको लेना है, मेडिसिन्स इंग्लिश दवाइयाँ, तो आप CMSED करके आप अपना मेडिकल खोल के या फिर मेडिकल सेटअप खोल के या फिर फार्मेसी खोल के, मेडिकल स्टोर खोल के आप दवाइयाँ मरीज को दे सकते हैं जो भी प्राथमिक होगा। सर्दी, नज़ला, खांसी, बुखार जो प्राथमिक उपचार के मरीज हैं या प्राथमिक उपचार के का जो ट्रीटमेंट है आप लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें आप दवाइयाँ दे सकते हैं। यस मेरे साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में बजट में है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डी फार्मा 70, 80, 85 हज़ार रुपये के साल में ईयर का लगता है। बहुत सारे कॉलेज बहुत कम भी ले रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज 1-1 लाख रुपए तक ले रहे हैं। वो फैसिलिटी के ऊपर बात है कि किस तरह का आप कॉलेज चुनते हैं साथियों। 2 साल में हो जाता है, बी फार्मा 4 साल में हो जाता है और CMSED 18 महीने का कोर्स है, 2 साल का भी कोर्स है। अगर इसमें बच्चा आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहता है तो ये 2 साल का है, क्योंकि 18 महीने का कोर्स है और 6 मंथ का इसमें इंटर्नशिप होती है। तो रेगुलर करके भी बच्चा CMSED डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है और इसमें बच्चा CMSED अपने हिसाब से यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार भी CMSED को प्राप्त कर सकता है, डिप्लोमे को। तो
तो एक लिखने का अधिकार और एक रखने का अधिकार आपको दोनों मिलेगा। इसलिए मेरे साथियों, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको बार बार नीट में सफलता नहीं मिलती है और वो अपना मेडिकल का डिग्री डिप्लोमा करना चाहता है, साकार करना चाहता है मेडिकल का सपना, तो ये सस्ती और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसका सबसे रास्ता बढ़िया है कि आप लोग डी फार्मा कीजिए, बी फार्मा कीजिए और उसके बाद CMS-ED कीजिए। CMS-ED, अब डी फार्मा बी फार्मा करने के बाद वो प्रैक्टिकल करवाते हैं, कॉलेज में उसे सिखाते हैं, मगर बहुत सारे फ्रेशर होते हैं, तो वो क्लिनिक कैसे कर पाएगा, वो मरीजों को कैसे देख पाएगा, वो ट्रीटमेंट कैसे दे पाएगा, ग्लूकोज कैसे लगाएगा, टाँके कैसे लगाएगा, सर्दी नज़ला खांसी बुखार की टैबलेट कैसे दे पाएगा। एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर तब तक वो बच्चा 1.5 साल तक अपना पढ़ाई कर रहा है CMS-ED का, तो उसे चाहिए किसी हॉस्पिटल में आप लोग इंटर्नशिप करते रहिए। अगर रेगुलर करना चाहता है बच्चा, अगर रेगुलर कर रहा है, तो उसे 6 मंथ का यही सिखाया जाएगा कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, पट्टी कैसे करते हैं, किस मरीज़ में किस दवाइयाँ दी जाती है और किस तरह से आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे, पेशेंट में बुखार देखेंगे और शुगर के बारे में पूरी आप लोगों को बताई जाएगी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और भी बहुत सारे विषय होते हैं जो आप लोगों को कल्प जो है ना, जो काया के बारे में होती है, जो शरीर के बारे में होती है, वो सब कुछ सिखाया जाता है अगर आप रेगुलर करते हो तो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम तो कंपाउंड्री कर लेंगे, आप हमें डिस्टेंस में दिलवा दीजिए, हम जाना नहीं चाहते। तो नॉन अटेंडिंग आजकल बहुत सारा ट्रेंड चला हुआ है, तो अपनी सुविधा के अनुसार कॉलेज से बात करके आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हो। CMS-ED से एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे साथियों। हम बहुत अच्छे कॉलेज से ये चाहते हैं कि स्टूडेंट बहुत अच्छे कॉलेज से करें, और अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ कॉलेज है, किस तरह का कॉलेज है। मगर मेरे साथियों, आप सबसे निवेदन है कि कॉलेज में ज़रूर जाइए और कॉलेज में देखने के बाद एडमिशन लीजिए, चाहे वो डी फार्मा है, चाहे वो बी फार्मा है, चाहे वो CMS-ED है, और जहाँ ये तीनों होते हुए अधिकतर वहीं से कीजिए मेरे साथियों। कुछ ही साल में आप लोग एक सफल डॉक्टर बन जाएंगे, और सफल डॉक्टर बनने के बाद अब आप ये कहेंगे कि सर आप हमें बताइए कि डी फार्मा और बी फार्मा और CMS-ED लेने के बाद क्या CMO इसको रिकमेंड कर देगा। मैं तो ये कहता हूँ कि साथियों, CMO की फिर ज़रूरत ही कहाँ रह गई, मुझे बताइए ना। चीफ मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है वहाँ से लाइसेंस लेने की, क्योंकि आप लोगों ने डी फार्मा बी फार्मा करने के बाद ऑलरेडी आपने लाइसेंस ले लिया है। तो आप अपने फार्मेसी पर बैठकर प्राथमिक उपचार की जो भी दवाइयाँ हैं आप वितरण कर सकते हो, मरीजों को दे सकते हो। तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है, अगर आप अलग क्लिनिक खोलना चाहते हैं, फार्मेसी से अलग क्लिनिक खोलना चाहते हो, तो CMO को से रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। और CMO अकेले CMS-ED पर कभी भी लाइसेंस नहीं देगा। अगर ऐसे दोस्त अगर CMS-ED लेकर परेशान है और CMS-ED का लाइसेंस चाहिए CMO से, तो उनको चाहिए कि वो अपने साथ साथ किसी एक MBBS या BAMS की डिग्री और लगाएं और CMO के यहाँ पर जमा कराएं। ऑनलाइन आजकल जो है उसके लाइसेंस मिल रहे हैं क्लिनिक के। तो भारत सरकार की क्लिनिकली एक्ट में ये सफा लिखा हुआ है कि जो CMS-ED है वो अपर यानी BAMS, BUMS, BHMS या MBBS या MD/MS डॉक्टर की देखरेख में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे CMO ने CMS-ED को मान्यता दी है, मगर परंतु वो रेयर केस में दी है। उनके इलाके में कोई डॉक्टर नहीं होंगे, उन्होंने उस इलाके में उनको परफॉर्मेंस दी है और उन्हें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया है। अगर आपके इलाके में आपकी सेटिंग अच्छी है CMO से, तो आप भी करा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं इसमें। मैंने पहले ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश लगे होने के कारण आप लोग स्वेच्छता से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो मेडिकल का सपना है वो साकार कर सकते हैं।
एक डॉक्टर, सफल डॉक्टर बन सकते हैं और अपना बच्चों का पेट भर सकते हैं। एक आपको अर्निंग होने लगेगी और आप अपना भविष्य का सुनहरा भविष्य आप अपने जीवन में ला सकते हैं। क्योंकि CMS, ED, D फार्मा और B फार्मा एक अगर आप लोग ले लोगे तो लिखने का और रखने का तीनों को अधिकार मिलेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी है या कोई भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मेरा ये नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। अगर किसी भी मेरे भाई को CMS, ED करना है तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, यहाँ से एक CMS, ED कर लीजिए। और अगर D फार्मा, B फार्मा, MBBS, BUMS, BHMS या कोई भी अपर डिग्री आप लोगों को करनी है तो सस्ते और सुलभ में सरकार से अनुदान दिलाने के बाद सरकार से स्कॉलरशिप भी दिलाऊंगा, आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। मेरे इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, आप निश्चित हो जाइए। पूरी मदद के लिए मैं निकला हूँ, RMP ग्रामीण चिकित्सकों के लिए निकला हूँ, उनके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने पर निकला हूँ। मेरा साथियों साथ दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर SK शर्मा, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो मजबूत हो जाइए और जो चिकित्सक बनना चाहते हैं मेरे इस रास्ते को तय कीजिए, मेरे इस रास्ते पर चलने का कष्ट कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। अगर आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहता है तो मेरे निम्न नंबरों पर संपर्क कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और जानकारी की बिल्कुल फीस नहीं लूंगा, आप निश्चित हो जाइए। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। सभी को ईद की मुबारक देता हूं और सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सभी देशवासियों को फिर से मैं नवरात्रों की ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो पर बने रहने के लिए। धन्यवाद साथियों।